ब्रेक के बाद रुक करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की ओर, जिसमें बात करेंगे आगर मालवा की, जहां जिले के 12वीं कक्षा के 2 छात्रों ने राज्य स्तरीय प्रावीण्य सूची में बनाया स्थान। आगे बात होगी दुर्ग की, जहां शराब पीने से रोकने को लेकर हुए विवाद में हुई युवक की हत्या। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। मध्य प्रदेश में 10वीं और 12वीं की परीक्षा परिणाम की घोषणा हो गई है, जिसमें आगर मालवा जिले से 12वीं कक्षा के 2 छात्रों ने राज्य स्तरीय प्रावीण्य सूची में अपना नाम दर्ज किया। आपको बता दें कि जिले की 12वीं कक्षा के जीव विज्ञान विषय के 2 छात्र सिद्धार्थ और नवीन विवेकानंद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सोयत कला जिला आगर के द्वारा कुल 500 अंक में से 475 अंक हासिल कर दोनों को नवा स्थान प्राप्त हुआ। बता दें कि आगर जिले की 10वीं कक्षा की परीक्षा में कुल 6,578 छात्र दर्ज किए गए थे, जिनमें से 6,525 छात्र परीक्षा में सम्मिलित हुए और 4,721 छात्र उत्तीर्ण हुए। वहीं 1,803 छात्र परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहे और छात्रों का इस वर्ष उत्तीर्ण प्रतिशत 72.36 रहा, जो कि गत वर्ष ये 49.69% था। गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष 22.87 उत्तीर्ण प्रतिशत में वृद्धि हुई। वहीं 12वीं कक्षा की बात कर ली जाए तो जिले के 3,952 छात्र परीक्षा के लिए दर्ज किए गए थे, जिनमें से 3,943 छात्र परीक्षा में सम्मिलित हुए, जिसमें से 2,896 छात्र उत्तीर्ण हुए, 1,046 छात्र अनुत्तीर्ण हुए। 12वीं कक्षा का 73.45 उत्तीर्ण प्रतिशत रहा, जो कि गत वर्ष ये 69.42% था। गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष उत्तीर्ण प्रतिशत में 4.03% की वृद्धि हुई। आपको बता दें कि कलेक्टर राघवेंद्र सिंह के निर्देशानुसार जिला शिक्षा अधिकारी आरसी खंदार के मार्गदर्शन में जिले के 10वीं और 12वीं के छात्र की परीक्षा की तैयारी को लेकर कई बार बैठक आयोजित की गई थी और विभिन्न विद्यालयों में जाकर निरीक्षण कर बच्चों की पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करते हुए परीक्षा को लेकर मार्गदर्शन दिया गया था। आगरमालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। दुर्ग जिले के रिसाली क्षेत्र में एक युवक की हत्या कर दी गई। बता दें कि वारदात वार्ड क्रमांक 31 स्थित तालाब के पास बिजली के खंभे के पास हुई, जहां कुछ युवक शराब पी रहे थे। मृतक की पहचान मोहन ताम्रकर उम्र मेकरू के रूप में हुई है। दरअसल घटना दोपहर 3:30 से 4 बजे के बीच की है। मोहन ताम्रकर वहां पहुंचा और शराब पी रहे युवकों को पीने से मना किया। इसी बात को लेकर विवाद बढ़ गया। विवाद के दौरान डोमेंद्र नामक युवक ने गुस्से में आकर कांच की बोतल तोड़ी और मोहन पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। गंभीर रूप से घायल मोहन ताम्रकर के मौके पर ही मौत हो गई। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। घटना की जानकारी मिलते ही नेवाई थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को अस्पताल भिजवाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद आरोपी डोमेंद्र मौके से फरार हो गया था, लेकिन पुलिस ने इलाके में घेराबंदी कर कुछ ही समय में उसे गिरफ्तार कर लिया। वहीं सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी ने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि विवाद शराब पीने से रोकने को लेकर हुआ था। पुलिस ने आरोपी से पूछताछ शुरू कर दी है और हत्या के मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। घटना से इलाके में सनसनी का माहौल है और लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है और उससे उसको संघातिक चोटें पहुंचाई, जिससे उसका हार्ट पंचर हो गया और मौके पर उसकी मृत्यु हो गई। प्रकरण में पुलिस को जैसे ही इसकी जानकारी मिली, तत्काल त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रकरण में जो आरोपी है उसको पुलिस अभिरक्षा में ले लिया गया है और प्रकरण में धारा 103 बीएनएस के तहत अपराध कायम किया जा करके प्रकरण में अग्रिम विवेचना कार्रवाई की जा रही है। फिर इसमें एक और साथी चंदन का नाम आ रहा था, क्या उसकी संलिप्तता है कि उसके संबंध में अभी पूछताछ की जा रही है। पूछताछ पश्चात जो भी विस्तृत जानकारी होगा वो पृथक से हम आपको किस विषय को लेकर आपसी विवाद हुआ था सर? वहाँ पे एक पोल गिरा हुआ था, विद्युत पोल। उस विद्युत पोल को जो मृतक है मेहतरू उर्फ मोहन ताम्रकार, वो उसको हटा रहा था। इस दौरान कथित रूप से जो मृतक है उसको जो आरोपी है उसने कुछ बोला। मृतक उसको जाकर के शायद कुछ आपस में दोनों के बीच में वाद विवाद हुआ। उस वाद विवाद के बाद उसने वहीं पे जो शराब की बोतल पड़ी हुई थी उसको फोड़ करके आरोपी ने मृतक को उसके चेस्ट में मारा, तो उसका हार्ट पंचर हो गया, उस मृत्यु हो गई। आपराधिक रिकॉर्ड उसका कोई पूर्व का अभी तक प्रकाश में नहीं आया। उसके संबंध में भी जानकारी जैसे प्राप्त होती है तो हम आपको बताएंगे। उसमें सर जो अपराधी है क्या वो नशे का सेवन कर रहे थे वहाँ पर? तो आरोपी शराब के नशे में था। घटना के पहले उसके द्वारा शराब का सेवन किया गया है। दुर्ग से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड भोपाल द्वारा आज मंगलवार को हायर सेकेंडरी बोर्ड कक्षा 12वीं एवं हाई स्कूल बोर्ड कक्षा 10वीं के परीक्षा परिणाम जारी किए गए हैं। कक्षा 12वीं बोर्ड की परीक्षा में पन्ना जिले के 79.97% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। वहीं कक्षा हाई स्कूल तथा कक्षा 10वीं की परीक्षा में 76.10%
विद्यार्थियों को परीक्षा में सफलता प्राप्त हुई है। जिले का परीक्षा परिणाम तुलनात्मक दृष्टि से परीक्षा परिणामों में अपेक्षित रूप से सुधार हुआ है। मंडल द्वारा जारी परीक्षा परिणामों में कक्षा 12वीं में पन्ना जिले के 3 विद्यार्थियों को प्रदेश प्रावीण्य सूची में स्थान प्राप्त हुआ है। कला संकाय की प्रदेश की प्रावीण्य सूची अनुसार सीएम राइज विद्यालय पन्ना में अध्ययनरत रंजीत कुमार पटेल को प्रावीण्य सूची में चौथा स्थान, सीएम राइज मॉडल विद्यालय अजयगढ़ की छात्रा चंचल विश्वकर्मा को 9वां स्थान, सीएम राइज मॉडल विद्यालय पन्ना के छात्र प्रकाश कुशवाहा को प्रावीण्य सूची 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार हाई स्कूल कक्षा 10वीं बोर्ड की परीक्षा में प्रवेश की प्रावीण्य सूची में पन्ना जिले के 5 विद्यार्थी स्थान प्राप्त करने में सफल रहे। सरस्वती देवेंद्र नगर की छात्रा प्रिया पटेल को प्रदेश में 7वां, रेनबो पब्लिक स्कूल देवेंद्र नगर की छात्रा ओशी जैन को एवं सीएम राइज मॉडल विद्यालय अजयगढ़ के छात्र महेंद्र यादव को प्रदेश में 9वां तथा बीपी मेमोरियल विद्यालय शाहनगर के छात्र सौरभ कुशवाहा एवं सरस्वती ज्ञान मंदिर गुनौर के छात्र सिंह राजपूत को प्रदेश की प्रावीण्य सूची में 10वां स्थान हासिल हुआ है। के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। प्रवीण सूची में पन्ना के कितने छात्र 10वीं 12वीं में हैं और कितना परसेंटेज है और क्या कहेंगे? आज माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड भोपाल द्वारा हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी परीक्षा परिणाम जारी किए गए हैं, जिसमें पन्ना जिले का जो परीक्षा परिणाम रहा है इसके परिणाम में विगत वर्षों की अपेक्षा परीक्षा परिणाम में वृद्धि हुई है। हायर सेकेंडरी परीक्षा का परिणाम देखा जाए तो कुल 79.97% परीक्षा परिणाम रहा, जबकि हाई स्कूल परीक्षा में 76.10% परीक्षा परिणाम इस वर्ष रहा है, जो पिछले वर्ष की तुलना में बहुत ही अच्छा रहा है। प्रावीण्यता सूची की दृष्टि से पन्ना जिले में हायर सेकेंडरी परीक्षा में कला संकाय में 3 विद्यार्थियों द्वारा प्रावीण्यता सूची में स्थान प्राप्त किया गया है एवं हाई स्कूल परीक्षा में कुल 5 विद्यार्थियों द्वारा प्रावीण्यता सूची में स्थान प्राप्त किया। कला विषय में कौन टॉप है? और कला विषय में श्री रंजीत कुमार पटेल जी हैं, इन्होंने प्रावीण्य सूची में 4था स्थान प्राप्त किया है। और कक्षा 10वीं में प्रिया पटेल द्वारा प्रदेश में 7वां स्थान प्राप्त किया गया है। टॉप किया निश्चित तौर पर मुझे और मेरी वाइफ को बहुत ही खुशी हो रही है। स्कूल्स वालों को भी खुशी हो रही है कि बच्ची हमारी जो रेनबो पब्लिक स्कूल में पढ़ती थी, और स्कूल वालों को भी बहुत खुशी है। मैं बड़ा ही खुशी हूँ कि बच्ची ने मेरी टॉप किया हुआ है। वो अच्छी शुरू से ही पढ़ने में उसका अच्छा रुझान था और लगातार वो करीब 8 से 10 घंटे लगातार पढ़ाई करती थी। स्कूल के बाद उससे इतना समय पढ़ाई करती थी और उसका शुरू से ही रुझान था कि वो डॉक्टर बनना चाह रही थी, इसलिए उसने अभी नीट की प्रिपरेशन भी चालू की हुई है और निश्चित तौर पर मुझे विश्वास है कि वो नीट भी क्रॉस कर लेगी, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रॉस कर लेगी। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। कितने घंटे पढ़ाई करती थी? मतलब एवरेज वही 8-10 घंटे का पढ़ाई कर रहता था उसका, करीब 8 से 10 घंटे करीब पढ़ाई करती थी वो। पन्ना से सी न्यूज संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के सागर शहर में गुरु गोविंद सिंह वार्ड में सहकारी राशन दुकान में बहुत भीड़ बढ़ गई है और मशीन में सर्वर न आने से लोग परेशान हो रहे हैं। राशन दुकानदार का कहना है कि सर्वर बहुत धीमे चलने के कारण भीड़ बढ़ गई है। सागर से सी न्यूज संवाददाता प्रवीण कुमार चौबे की रिपोर्ट। देवास जिले में बड़ा सड़क हादसा हो गया, जहां चापड़ा कन्नौद रोड पर कलवार गांव पर 2 बसों की आपसी टक्कर हो गई, जिसमें एक की मौत की खबर सामने आई, वहीं कई यात्री घायल हैं। कन्नौद पुलिस सहित अन्य पुलिस का रेस्क्यू अभियान जारी है। कन्नौद थाना क्षेत्र के कलवार गांव में एक दुखद बस एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें 2 बसें आपस में भिड़ गई थी। इस दौरान पुलिस को जैसे ही सूचना मिली तुरंत डायल 100 पहुंच गई और कन्नौद थाना का समस्त स्टाफ उपस्थित हुआ है और घटना में एक मृत्यु की डेथ हो गई है। संभवतः वो बस का ड्राइवर था और लगभग 3 से 4 गंभीर घायल हैं और 17-18 लोग घायल हैं, जिनका इलाज तुरंत कन्नौद के अस्पताल में किया जा रहा है। और हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे कि जो गंभीर घायल हैं उनको भी नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या तो हरदा में रेफर करवा के उनका समय पर उपचार करा सकें। और डायल 100 के द्वारा साथ ही साथ एम्बुलेंस का तुरंत आवागमन से काफ़ी गंभीर घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। देवास से सी न्यूज संवाददाता भालचंद्र तिवारी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।